इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला को सिक्योरिटी फोर्सेस में तखफीफ का अब सामना होगा। 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, इन तमाम की सिक्योरिटी में तखफीफ की गई है। अब इन्हें एसएसजी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जो स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप था उसकी सहूलत अब इन्हें नहीं मिलेगी, बल्कि इन्हें डीएसपी सतह की सिक्योरिटी मिलेगी। इनकी सिक्योरिटी में तखफीफ कर दी गई है। गुलाम नबी आजाद भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हैं और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के साथ साथ उमर अब्दुल्ला, ये दोनों शामिल हैं। यानी टोटल 4 साबिक वज़राए आला जम्मू कश्मीर के जिन्हें सिक्योरिटी तखफीफ का सामना करना पड़ा है। डीएसपी सतह की सिक्योरिटी का अब इन्हें इंतजाम किया गया है और इन्हें सिर्फ डीएसपी सतह की सिक्योरिटी मिलेगी। एसएसजी जो अब तक के इनके साथ रहा करती थी, ये सिक्योरिटी अब इनसे वापस ले ली गई है। दूसरे हिस्से में, दूसरे सहूलियात, दूसरे शोबे में इनकी तैनाती होगी। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा गुलाम नबी आजाद हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इनसे जो एसएसजी को वापस लिया गया है, इन्हें दूसरी जगह तैनात किया जाएगा और इन्हें डीएसपी सतह की सिक्योरिटी पर ही इक्तफा करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, इन 4 साबिक वज़राए आला को फिलहाल सरकार की तरफ से नए साल पर सिक्योरिटी तखफीफ का तोहफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जम्मू कश्मीर में सूरत हाल में आई तब्दीली के बीच सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। 4 साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, चारों को एसएसजी सिक्योरिटी अब खत्म कर दी गई है। अब इन्हें डीएसपी सतह की सिक्योरिटी पर ही इक्तफा करना होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहरपुर लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है? खबर मिल रही है कि 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में तखफीफ कर दी गई है। बिल्कुल, ये जो वजारत दाखिला के अंदर लगातार मीटिंग्स होती है, उन्हीं मीटिंग्स के नतीजे में ये जो एसएसजी प्रोटेक्शन मिलती है, कई लोगों को मिली है देश के अंदर, जिनमें जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स है, गुलाम नबी आजाद है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला है, उनकी सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद उन्हें रिड्यूस किया गया है। उनकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथ जो होती है एसएसजी की, वो कम कर दी गई है और ये कह दिया गया है कि लगातार जो सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटीज की हुई है, उसमें इस बात का फैसला लिया गया है कि प्रोटेक्टीज जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी टू प्रोटेक्टीज है, उसको ध्यान में रखते हुए ये रिड्यूस किया गया है। फिलहाल इमीडिएटली इस बारे में कोई बात ये नहीं कही गई कि कितना रिड्यूस किया गया है, कितने % रिड्यूस किया गया है, लेकिन जरूर ये कहा गया है कि अब जो एसएसजी पर्सनल उनके पास रहा करती थी, उसमें बहुत हद तक जो है वो कमी हो जाएगी। में क्या जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, क्या उसके लिए एक दलील या सबूत के तौर पर इसको समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो खतरा इन लीडरान को था, जिसकी वजह से एसएसजी इनको दी गई थी, अब वो खतरा नहीं है, सूरत हाल में तब्दीली आई है? देखिए, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि खतरा जनाब टल गया है। जब पूरे साल को हम देखते हैं तो एनकाउंटर्स, मिलिटेंट वारदातें और 10 तरह की कार्रवाइयां हुई है और साल के इब्तिदा में ही हमने देखा कि किस तरीके के एनकाउंटर श्रीनगर के अंदर हुए। लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है कि कितने लोग देने हैं, उसमें शायद कमी कर दी गई है और यही वजह है कि ये जो फुल प्रोटेक्शन एसएसजी का था, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है इन तीनों लीडर से, 4 लीडर से बल्कि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए और बताने के लिए कि आखिर सरकार ने इन 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में तखफीफ क्यों की है और इसके पीछे के असबाब क्या हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, खबर मिल रही है, उसके मुताबिक जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है कि सिक्योरिटी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इन 4 साबिक वज़राए आला को जो एसएसजी की सिक्योरिटी की सहूलियात अब तक फराहम थी, वो सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज वादी कश्मीर से या शहर श्रीनगर से बराह रास्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे कि जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है, आखिर इस बड़े फैसले के महरक़ात क्या हैं, क्या जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बदल गई और इन लीडरान पर खतरा कम हो गया, जिसकी वजह से एसएसजी से सीधे डीएसपी लेवल की सिक्योरिटी कर दी गई है। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? खबर मिल रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर इनकी एसएसजी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। ये फैसला क्या ये बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल गए हैं, इन लीडरान की तरफ, इन लीडरान को जो अब तक खतरा रहा है वो सब के सब कम हो गए हैं?
देखिए रहमत भाई, मैंने अभी भी कुछ लीडरान जो हैं, चाहे वो पीडीपी के हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे यही बात सवाल पूछा था कि क्या हालात इतने सुधर गए हैं कि अब जो सिक्योरिटी है वो खत्म की जाएगी। तो उनका यही कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट एक प्रेशर टैक्टिक्स पहले भी कर चुकी है और इस वक्त भी ये प्रेशर एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर रही है और इनकी जो जुबान बंद कराने की जो कोशिश है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो और खुद एक टॉप लीडर ने जो पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा टॉप लीडर है, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है, उसमें जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए कैटेगराइज्ड होता है और उस कैटेगरी को कम नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त जो कम करने का मामला है, उनके मुताबिक ये सिर्फ इस वक्त सरकार का एक प्रेशर है, ताकि जिस तरह से सवाल ये उठा रहे हैं वो 370 को लेके हैं, बाकी मामला को लेके हैं, तो उन पे एक प्रेशर क्रिएट करना है। क्योंकि मैंने जिस टॉप लीडर से बात की, उन्होंने ये भी बताया कि वो जो मुझे जो कुछ भी बता रहे हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं और ताहम उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो एक्स मिनिस्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी भी सिक्योरिटी सरकार खत्म करी है। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ऑर्डर नहीं करके बल्कि इंटर ऑफिस जो मेमोज होते हैं उन्हीं के तहत ये काम किया जा रहा है, कोई बाहर ऑर्डर नहीं किया जा रहा है। और अभी तक सिक्योरिटी खत्म नहीं की गई, हटाई नहीं गई। एनएसजी की सिक्योरिटी जो है, जो महबूबा मुफ्ती को है, उमर अब्दुल्ला को है, फारूक अब्दुल्ला का है, वो हटाई नहीं गई है। लेकिन उनके बकौल लगता है उन्हें कि शायद ये 1-2 दिन में उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद ये खत्म की जाएगी। रहमत, आज सरकारी तौर पर हमें जरा से जो खबर मिली कि ये फैसला हो चुका है, बहुत जल्द उनसे एसएसजी वापस ले ली जाएगी और डीएसपी सतह की सिक्योरिटी के साथ ही उन्हें रहना होगा। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो सियासी जमातें हैं, जो 4 बड़े रहनुमा हैं जम्मू कश्मीर के, चारों रहनुमाओं की जो सिक्योरिटी में तख्फीफ की है, अवामी के साथ साथ सियासी रद्द अमल किस तरह का हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न कश्मीर में हैं और खुद सरकार भी कहती है कभी यहाँ मिलिटेंसी है और ये यूजुअली मिलिटेंसी के हिट लिस्ट पे माजी में भी रहे, पास में भी रहे और इस वक्त भी हैं। खुद सरकार की जो पास जो सरकार की जो एजेंसीज हैं जिनका जो ब्रीफिंग होती है उसमें भी ये बताया जाता है कि हिट लिस्ट पे हैं। तो साफ जाहिर है जब इनकी एनएसजी या एसएसजी की सिक्योरिटी जो इनके पास है वो अगर हटाई जाती है तो इनकी मूवमेंट जो है ये पब्लिक गैदरिंग्स में जा नहीं सकेंगे और उसके साथ साथ इनकी अगर मूवमेंट रहती है तो वो सिर्फ सेफ एरियाज या हाईली जो सरकारी तौर पे स्क्रूटनाइज्ड एरियाज होंगे वहीं पे ही इनकी मूवमेंट हो जाएगी। तो पब्लिक में थोड़ा सा रिएक्शन हम कहें तो बड़े पैमाने पे नहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन बात निकल के आ जाएगी, बात चलेगी, बहस होगी और बहस में यूजुअली हम इल्जाम कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पब्लिक हो, वो हर जगह पे इल्जाम तराशी करती है। तो इल्जाम तराशी का एक और मौका मिलेगा पब्लिक को और ये सारे मामला जो है आने वाली सियासत के दिनों में या कश्मीर के हालात पे असरअंदाज जरूर हो सकते हैं। आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात के इम्कानात रोशन हैं। ऐसे में क्या, चूंकि जिस खतरे के हवाले से आप बता रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग, जाहिर सी बात है सियासी माहौल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग में ये सब के सब शामिल होंगे और ज़रूरत भी होगी, सियासी लीडरान को इसकी ज़रूरत होती है। ऐसे में क्या मुमकिन है कि इन लीडरान की तरफ से फिर से होम मिनिस्ट्री में रिक्वेस्ट की जाए, दरख्वास्त दी जाए कि हमारी सिक्योरिटी का बाज़ाब्ता तौर पर मुनासिब इंतजाम किया जाए, चूँकि आने वाले दिनों में जब असेंबली इंतखाबात होने तो उन्हें रैलियाँ दर रैलियाँ, शहर दर शहर जाने होंगे? देखिए रहमत, मैंने अभी यही सवाल पे जो है एक बड़े लीडर से पूछा था, पीडीपी का लीडर भी था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, दोनों लीडर से मैंने बात की थी, उनसे पूछा था कि आने वाले वक्त में चुनाव हो सकते, तो उनका यही कहना था, जवाब ये था कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में बहुत से जो कानून है वो नाफिज कर रही है, तो नाफिज करते करते वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराने का मूड रखती है, क्योंकि जब तक उनका जो अपना, उनके शब्दों में जो एजेंडा है, जब तक वो जमीन पर इंप्लीमेंट हो जाएगा तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो इसलिए उनका मानना था कि चुनाव अभी बहुत दूर की बात है, अभी चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली भी ये जानती है कि चुनाव बड़े समय बाद होंगे और जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा तब किस तरह की सिक्योरिटी। यानी उनका यह भी कहना था कि साल 2022 जो इस वक्त चल रहा है उन्हें कोई अनुमान नहीं लगता कि साल 2022 में चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती है और वो सब कुछ जानते हुए इस तरह के कदम उठा रही है। तो चुनावों की बात जिस तरह ये लीडरान कह रहे हैं तो बहुत बाद की बात है, फिलहाल जमीन पे इस वक्त की सिचुएशन जो है उस हवाले से ही सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो सरकार है वो देने को या देखती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो पर बताने के लिए कि वहां क्या कुछ चल रहा है, सरकार के इस फैसले के बाद सियासी लीडरान में किस तरह के रद्द अमल सामने आ रहे हैं और कैसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है।